ग्राउंड कंट्रोल, लैंडिंग साइट देख पा रहा हूं मैं। ओवर। उसे चंद्रयान के अब तक के सबसे आधुनिक मिशन को लीड करने की खुशी थी, पर साथ ही में उसे अपने घर की बहुत याद आ रही थी। उसका मन था चांद पर लैंड करके चांद की मिट्टी को अपनी मुट्ठी में बंद करेगा, घर पहुंचकर अपनी बेटी को दिखाएगा और बोलेगा, चांद का टुकड़ा ले आया मैं। विक्रम लैंडर लूनर साउथ पोल से सिर्फ 1 मील की दूरी पे था। कैप्टन रमेश ने सांस भरी और लैंडर को हल्के से स्टीयर किया। जो झंडा 5 साल पहले सिर्फ एक मशीन ने लगाया था, आज वही झंडा कैप्टन रमेश अपने हाथों से फहराएगा। पर जैसे ही विमान उतरने लगा, उसे हल्की सी खड़खड़ाहट महसूस हुई। कंट्रोल पैनल पे जो कैमरा था, वो चांद के सरफेस की कुछ और ही कहानी बयान कर रहा था। ग्राउंड कंट्रोल, वी माइट हैव टू अबॉर्ट द मिशन। रमेश को लगा उससे पहले वहाँ कोई और पहुँच चुका था। उसने जूम किया तो देखा मिट्टी पर किसी के पाँव के निशान ऑलरेडी थे। वो किसी इंसान के पाँव नहीं थे। ग्राउंड कंट्रोल, मुझे चांद की सरफेस पे कुछ मिला है। लूनर साउथ पोल पे जो पैरों के निशान कैप्टन रमेश को दिखे, वो किसी बड़े जानवर से मिलते जुलते थे, जैसे कोई बड़ा मगरमच्छ या फिर डायनासोर। प्लीज कंटिन्यू योर मिशन कैप्टन। रमेश के दिल की धड़कन तेज हो रही थी। उसने फैसला किया कि चांद पे खुद कदम रखने की बजाय वो प्रज्ञान रोवर को एक्सप्लोर करने के लिए भेजेगा। लूनर साउथ पोल की मिट्टी में लाइफ सपोर्ट करने के लिए जो मिनरल्स थे, वो धरती की मिट्टी से मिलते जुलते थे। पर चांद पे रमेश से पहले जो भी पहुंचा था, वो शायद ना ही इंसान था, ना ही जानवर। नासा और इसरो दोनों ये बात मान चुके थे कि मिल्की वे गैलेक्सी में एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ है ही नहीं। तो फिर ये क्या था? उसने प्रज्ञान रोवर को रिलीज किया। रोवर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा और चांद की सतह की तस्वीर रमेश को भेजता रहा। पर तभी उसके कैमरे में हलचल हुई। प्रज्ञान रोवर एकदम से एक छोटे गड्ढे में लुढ़क गया और गड्ढे से निकला एक काला हाथ। अपने सामने खड़े एलियन को देखकर कैप्टन रमेश को अपनी ट्रेनिंग याद आई। जब भी कोई खतरा सामने दिखे तो सबसे पहले अपने दिल की धड़कन को संभालना चाहिए। बॉडी के नेचुरल फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स को बैलेंस करना आना चाहिए। चंद्रयान के कॉकपिट में ऑक्सीजन कंसंट्रेशन भरपूर मात्रा में था और हवा का दबाव बरकरार था। रमेश के माथे से पसीने की एक बूंद कॉकपिट के फ्लोर पे धरती के गुना 1/6 की स्पीड से गिरी। उसने एक गहरी सांस ली। ग्राउंड कंट्रोल, एडवाइस ऑन हाउ टू प्रोसीड। ग्राउंड कंट्रोल की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। उधर सामने एलियन प्रज्ञान रोवर के आउटर चैसिस को एक कागज की तरह फाड़ रहा था। उसके लिए रोवर एक खिलौना बन चुका था। अगर रोवर नहीं रहा तो चांद की सतह से डेटा कलेक्ट कैप्टन रमेश को मैन्युअली करना पड़ेगा। और अब कैप्टन रमेश और उस डेटा के बीच में खड़ा था एक एलियन। वो एलियन बहुत देर तक प्रज्ञान रोवर के साथ खेलता रहा, फिर खुद ही बोर होकर करीब 2 गज दूर एक पत्थर के ऊपर जाकर बैठ गया। वो एलियन एक लंबे ऑक्टोपस जैसा था, जिसकी 8 भुजाएं थीं और पिरामिड नुमा सर। उसकी ना ही कोई आँख थी और ना ही कोई मुंह, पर पिरामिड के ऊपरी नुकीले भाग से एक रोशनी जरूर निकल रही थी। जाने क्यों उस एलियन को देखकर कैप्टन रमेश के मन में एक पालतू कुत्ते की तस्वीर आ गई, जो तस्वीर काफ़ी थी कॉकपिट के अंदर का माहौल हल्का करने के लिए। उसे याद आया कैसे उसकी बेटी विद्या एक दिन घर पे एक जर्मन शेफर्ड ले आई थी, सिर्फ खेलने के लिए। विद्या ने उसका नाम कोको रखा था, पर कोको को डिसिप्लिन किया जा सकता था। कोको विद्या और रमेश की बातें समझता भी था। इस एलियन को समझने के लिए रमेश को इस एलियन की भाषा जाननी पड़ेगी। क्या होती है एलियन की भाषा? कैप्टन रमेश, कम इन। वी एडवाइस नॉट टू मेक फर्स्ट कॉन्टैक्ट। ओवर। क्या होती है एलियन की भाषा? कैप्टन रमेश ने यही सोचते हुए चंद्रयान को आगे बढ़ाया। ग्राउंड कंट्रोल ने उसे फर्स्ट कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश करने से मना किया था, पर चांद और धरती के बीच कम्युनिकेशन में थोड़ा डिले था। जब तक फर्स्ट मैसेज रमेश तक पहुंचा, तब तक वो मन बना चुका था। उसने चंद्रयान को एलियन की तरफ मोड़ा, उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए। एलियन ने रमेश की तरफ देखा। उसके ऑक्टोपस जैसे 3 पैरों ने पत्थर को कस के जकड़ लिया था। रमेश, वी रिपीट, डू नॉट मेक फर्स्ट कॉन्टैक्ट। जैसे जैसे चंद्रयान एलियन के पास आ रहा था, उसका काला शरीर छोटा होता जा रहा था। उसके पिरामिड जैसे सर के ऊपर जो रोशनी थी, वो पहले सफ़ेद थी, अब वो लाल हो चुकी थी। तभी एलियन ने अपनी एक भुजा आगे बढ़ाई। ग्राउंड कंट्रोल, एलियन शायद हमसे दोस्ती करना चाहता है। कैप्टन रमेश को अपनी आंखों पे भरोसा नहीं हो रहा था। चांद की सतह पर एक ऐसा एलियन जो देखने में तो भयानक था,
पर उसकी हरकतें एक बहुत ही प्यारे जानवर जैसी थी। ग्राउंड कंट्रोल, आई रिपीट, ये एलियन हमारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है। ग्राउंड कंट्रोल का बहुत देर तक कोई जवाब नहीं आया। सामने एलियन अभी भी अपनी एक भुजा को आगे बढ़ाए बैठा हुआ था। कैप्टन रमेश, प्लीज फॉलो ऑर्डर्स, कलेक्ट द डेटा एंड देन मूव टू द कैंप साइट। रमेश की समझ से परे था कि इतनी बड़ी डिस्कवरी से ग्राउंड कंट्रोल को क्या दिक्कत थी। या तो उन्हें एलियन दिख नहीं रहा था या फिर वो कोई बात छुपा रहे थे। डेटा कलेक्ट करने के लिए रमेश को बाहर निकलना ही होगा। लूनर साउथ पोल से अगले आधे घंटे में सूरज की रही सही रोशनी भी चली जाएगी और फिर खूब अंधेरा। क्या वो एलियन सही में एक दोस्त था या फिर ये सब रमेश का वहम था?